Hello friends, how are you doing? Today we are going to talk about the SEO. अरे भैया ये SEO क्या है इसके बारे में जरा बात कर लें। SEO है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई ये शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए आजकल ये बहुत सुर्खियों पे है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे, अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी इसमें हैं। तो ये जो समिट है ये इस वक्त बीजिंग में हो रही है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जेनेसिस इज इन 1996। 1996 में एक शंघाई एक्सचेंज के नाम से एक समझौता हुआ था। चाइना, रशिया और उसके आसपास के जो कुछ एक नई न्यूली फॉर्म स्टेट्स थी ना, न्यूली फॉर्म कंट्रीज थी, उनके साथ, जो कि बेसिकली कॉपरेशन, सिक्योरिटी और टेररिज्म को खत्म करने के लिए हुआ था। धीरे 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 करके ये 2000 के और सन 2000 के अर्ली दशक में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। आज की डेट में इसके 10 मेंबर्स हैं और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया। अच्छा, अब ये जो कंट्री हैं और ये जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली इकोनॉमिक अफेयर्स, ग्लोबल कॉपरेशन और इनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी इसका एक हिस्सा हैं। और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। एक इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हिस्सा है वो रैट्स है, विच इज रीजनल कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। पॉपुलेशन और ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ी सेटअप है। ये ग्रुप का जो सेटअप है ये कम से कम पूरी दुनिया का 24% लैंड मास कवर करता है और 42% 42% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया और चाइना ऑब्वियसली इसका हिस्सा है तो 42% पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ गई और बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। ये तो ब्रिक्स से पहले बनी थी और इसने नेटो को भी अब चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर तो यही है कि भाई अगर ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फ्यूचर तो रहता है आपस में तालमेल और आपस में अगर इनका एक व्यू पॉइंट रहे और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रहे तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल और आगे बढ़ सकती है। अभी तक की सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। तो नेटो जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से अपने आप को साबित कर चुकी है। अब एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ के जिसने शंघाई 5 एक्सचेंज के हिसाब से जब आगे बढ़ी थी, अब ये आगे बढ़ के एक नया रूप ले रही है और धीरे धीरे इसके अंदर कॉपरेशन बढ़ती जा रही है। आज की डेट में आप देखें, अभी बहुत ही रिसेंटली जब रशिया ने बोला कि भाई एक क्लोज कॉम्बिनेशन, एक क्लोज कॉपरेशन होना चाहिए इन तीन कंट्रीज के कॉम्बिनेशन में, विच इज RIC, मतलब रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में कॉपरेशन जिसमें चाइना ने भी सपोर्ट किया। चाइना भी बोल रहा है कि भाई हाँ, और वो भी आगे बढ़ के आया कि इंडिया के साथ अब हमको सपोर्ट करना चाहिए और हमें मिलके एक इकोनॉमिक फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स रीजनल बनना चाहिए। अब इसी के तहत हमारे जो EAM हैं वो भी हाथ मिलाने गए हैं चाइनीज प्रीमियर जिनपिंग से और वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से भी बात किए। ये एक तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। नाउ when we look into SEO in front of other global organizations like NATO हो गया या OPEC हो गया या BRICS हो गया या EU हो गया या अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल ही एक अलग ही तरीके से इमर्ज होकर आती है, क्योंकि मोस्टली जो इसके कंट्रीज हैं वो यूरेशियन कंट्रीज हैं। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया के अलावा किर्गिस्तान है, इसमें बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है ना। तो ये इस तरीके के 10 कंट्रीज मिलकर बनती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मोस्टली कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है इसमें। अब ये जो टॉप 10 कंट्रीज इसके अंदर घुसे हुए हैं और इसके पार्टनर हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर हिस्सा नहीं है और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा है। अब कजाकिस्तान को देख लीजिए, उज्बेकिस्तान को देख लीजिए, किर्गिस्तान को देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान को देख लीजिए, बेलारूस को देख लीजिए, या आप इंडिया पाकिस्तान तो खैर अलग और चाइना और रशिया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्सा है, बट ये कंट्रीज को
अपना बोलने का अवसर, अपने आइडियाज का अवसर और कॉपरेशन का जो एक एजेंडा इसमें मिल जाता है एससीओ में। और अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं वो एससीओ में मिलते भी हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके की, आसियान, है ना। अब वो तो इकोनॉमिक अफेयर्स पे ज्यादातर चलती है और ये एशियन कंट्रीज की है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे डिफेंस पैक्ट भी है, टेररिज्म के अगेंस्ट एजेंडा भी चलता है। और ये 1996 में सबसे पहले बनी थी, जिसे कहते हैं शंघाई 5, शंघाई एक्सचेंज, 5 कंट्रीज को लेके, जिसमें है ना शुरुआत में इंडिया पाकिस्तान तो 2017 में आए थे। ये पहले जो 5 कंट्रीज थे ये थे रशिया, चाइना, और जो रशिया से टूट के जो कंट्रीज बने थे वो कंट्रीज इसका हिस्सा थे, है ना। अब देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के जो मध्यस्थ में पार्ट है उनका मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से होके काफी सिल्क रूट भी जाता है, जो कि चाइना कोशिश कर रहा है बनाने की। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस ग्रुप का बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो हमारे विचार में इसको हम एससीओ को हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी फोर्स है। और राइट नाउ अगर एससीओ की सक्सेसफुल देखें तो ये ब्रिक्स और दूसरे जो गठबंधन है उनसे कहीं ज्यादा इसकी महत्वता अभी है ना। ब्रिक्स भी उभरता सितारा है, लेकिन एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही सीरियस नोट पे इसका प्रचालन होता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन काफी एक दूसरे के साथ में स्पेसिफिकली जो इसके की मेंबर्स हैं, है ना, टॉप 10 जो की मेंबर्स हैं वो आपस में रेगुलर बात करते रहते हैं। और सेंट्रल बैंक्स भी इसके बोर्ड में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। नाम इसका शंघाई कोऑपरेशन है, लेकिन हेडक्वार्टर्स कहां है? बीजिंग में। तो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन राइट नाउ अभी इसका जो समिट है वो चल रहा है चाइना में, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इंडिया के इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर्स भी इसमें, है ना, अपना बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव और फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें रहते हैं। अभी खैर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी मिलकर आए हैं। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि एससीओ की इमर्जिंग पावर या एससीओ में जितने भी जो ताना बाना बन रहा है, जिसकी वजह से अब ये और क्लोज आता जा रहा है, वो एक नेटो को टक्कर दे सकता है। अच्छा, अब सडनली एससीओ न्यूज में क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है कि यूएस में जो गवर्नमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो काफी टैरिफ की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एससीओ के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल फ्रंट पे, क्योंकि यूएसए टैरिफ डालता है चाइना पे, रशिया पे डाल रहा है, ऑब्वियसली इंडिया पे डालने की कोशिश कर रहा है और ईयू पे डालने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की जो मल्टीपोलर दुनिया अब क्रिएट होती जा रही है, और इस तरीके के जो क्या कहेंगे, जो गुट हैं और गठबंधन हैं वो काफी आपस में अब बातें करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नेटो भी धमका रहा है कि भाई साहब अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, अगर आपने क्या कहते हैं ब्रिक्स को पावरफुल किया या एससीओ में ये सजेशन ले रहे हो तो नेटो ये करेगा, नेटो भी इकोनॉमिक सैंक्शन कर देगा, या आपस की कंट्रीज में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये सब चीजें जियो पॉलिटिक्स में हैं, चली रही हैं। और इस वजह से जो लोकल का मतलब जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, जैसे साउथ एशिया में है, और एससीओ इस वक्त यूरेशियन कंट्रीज में या ओपेक है, मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो ये जो रीजनल कॉर्पोरेशंस हैं ये काफी स्ट्रांग होती जा रही हैं इसके मद्देनजर रखते हुए। आई होप आपको अब थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि एससीओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका जेनेसिस कैसे हुआ। तो मैं आपसे होप करता हूं कि आप मेरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आगे और आपको बताऊंगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में,
Soon I will come back to you with NATO, BRICS, and its impact on economic affairs and global geopolitics. All the best. Thank you so much. Dhanyavad.